हेलो दोस्तों, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। उसमें से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। इवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ लिया है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट पढ़ लिया है और चेंज इन कलर पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर। तो सबसे पहले समझेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे क्या मतलब है, रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर होने का। तो कई रिएक्शन में ऐसा देखा गया कि जब लोगों ने रिएक्शन करवाया तो जिस बर्तन में रिएक्शन करवाया वो बर्तन पहले से ज्यादा गर्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, और वो जो बर्तन गर्म हुआ वो बिना एक्सटर्नल हीट दिए गर्म हुआ, बाहर से हीट किए बिना गर्म हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब रिएक्शन हो रहा होगा तो उस दौरान उस रिएक्शन से कुछ हीट रिलीज हो रहा होगा और उस रिलीज्ड हीट के कारण बर्तन का टेम्परेचर बढ़ गया। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि जब रिएक्शन हुआ तो बर्तन पहले से ज़्यादा ठंडा हो गया, मतलब बर्तन का टेम्परेचर घट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब रिएक्शन हो रहा था तो वो कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लिया अपने सराउंडिंग से, और उसके सराउंडिंग में बर्तन भी था तो इसलिए वो बर्तन भी ठंडा हो गया। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे एक्चुअल एग्जाम्पल से। एक्चुअल एग्जाम्पल देखने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ। ये CaO ये कैल्शियम ऑक्साइड है और इसका 2 कॉमन नेम है, लाइम और क्विक लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग लाइम भी बोलते हैं और क्विक लाइम भी बोलते हैं। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 इसका कॉमन नेम है सेलेक्ट लाइम। तो अब हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं। ये रिएक्शन लगभग सभी लोगों ने देखा होगा, ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है। पहले के समय में क्या होता था कि घर की पुताई चूने से की जाती थी और चूना जो मार्केट से खरीद के लाया जाता था वो कैल्शियम ऑक्साइड होता था, क्विक लाइम या लाइम। और उसको हम लोग एक नादी में रख देते थे जिसमें जानवरों को खिलाया जाता है, उसमें रख देते थे उस चूना को। वो सॉलिड होता था, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का। उसमें रख दिए, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम से दिखाने का कोशिश किया है। फिर हम लोग क्या करते थे कि उसमें वाटर ऐड करते थे, और जैसे ही हम लोग उसमें वाटर ऐड करते थे बहुत तेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन करने का मतलब कि वाटर ऐड करते ही इससे भाप निकलने लगता था, हीट रिलीज होता था बहुत हाई अमाउंट में। इसलिए देखिए बर्तन में मैंने यहाँ हार्ड ग्लास बीकर लिख के रखा है। अगर यहाँ पे सॉफ्ट ग्लास या नॉर्मल बीकर लिया जाएगा वही ये हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो बीकर टूट सकता है, मेल्ट हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे हार्ड ग्लास बीकर लेते हैं। तो आप में से कई लोगों ने ये रिएक्शन देखा होगा। अगला रिएक्शन, ये रिएक्शन भी कई लोगों ने देखा होगा, बर्निंग ऑफ कार्बन है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया जा रहा है इसका मतलब कि इसका कंबसन हो रहा है। तो बर्निंग ऑफ कार्बन लगभग सभी लोगों ने कोयले को जलता हुआ देखा है, उसमें भी हीट रिलीज होता है। तो अब एक टर्म समझिएगा कि जिस जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है वो सभी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो चलिए अब एक ऐसा रिएक्शन देखते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि रिएक्शन होने के बाद वो बर्तन ठंडा हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि अमोनियम क्लोराइड को जब बेरियम हाइड्रोक्साइड में ऐड किया जाता है तो ये सब प्रोडक्ट बनता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा होता है, रिएक्शन होने के बाद उस कंटेनर का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। इन सभी एग्जाम्पल से कंक्लूड ये हुआ कि जब रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर चेंजेस भी होता है, रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब भी होता है। बस यही था चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग 5वां और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, चेंज इन स्टेट। तो इसका 2 एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल मैंने पहले लेक्चर में ही करवाया था कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन ये दोनों जब रिएक्ट हो रहा है तो वाटर बना रहा है जो कि लिक्विड है। तो यहाँ पे गैस और गैस मिलके लिक्विड बना रहा है, तो ये हुआ चेंज इन स्टेट। और एक और एग्जाम्पल है चेंज इन स्टेट का, बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल को जब हम लोग जलाते हैं तो ये वैक्स जो है वो वैक्स मेल्ट होता है, तो ये लिक्विड बन रहा है। ये पहले सॉलिड था, ये पहले सॉलिड था, अब जब मेल्ट हो रहा है तो ये लिक्विड बन रहा है, लिक्विड। और साथ ही साथ इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। तो यहाँ पे सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड और गैस स्टेट में। तो हम लोगों ने सारा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया है। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।